नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेके, जिसमें आज अपन चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में कि वो कौन सी 4 राशियाँ हैं जहाँ पे शनि ग्रह स्थित हो तो व्यक्ति को कष्टकारी फल मिलते हैं या जीवन के अंदर संघर्ष का निर्माण करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि शनि है वो मेहनत का कारक है, शनि है वो रोजगार का कारक है, शनि है वो न्याय का कारक है, शनि है वो निम्न वर्ग का कारक है। यानी ये जो क्षेत्र हैं वो शनि से संबंधित होते हैं। और शनि की जो चाल है वो धीमी है, बहुत ज़्यादा धीमी है। सबसे ग्रहों में सबसे जो धीमी गति है वो शनि ग्रह की होती है। तो शनि के जो फल हैं वो हमेशा लाइफ के अंदर उनके अंदर स्थिरता देखने को मिलती है। यानी वो अगर अच्छे फल मिल रहे हैं तो भी वो धीरे मिलेंगे, अगर फल बुरे मिल रहे हैं तो भी वो धीरे धीरे करके ही मिलेंगे, अचानक नहीं मिलेंगे। शनि के द्वारा निर्मित राजयोग भी स्थायी होता है। यानी शनि जब अगर कुंडली के अंदर राजयोग कारक हो तो शनि के द्वारा जो उन्नति दी जाती है व्यक्ति को, वो उन्नति है वो स्थायी बनी रहती है। यानी उन्नति के बाद अवनति नहीं होती। यानी जो भी सफलता है वो स्थायी बन के लाइफ के अंदर रहती है। और शनि अगर खराब कंडीशन के अंदर हो तो उनको कैसे कैसे फल मिलेंगे उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो वो कौन सी 4 राशियां हैं जहाँ पे शनि है अच्छे फल, अगर राजयोग कारक या कारक ग्रह है कुंडली का और उन 4 राशियों के अंदर बैठा हुआ हो तो भी वो कुछ कमी लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर उन विषयों के अंदर करते हैं। उन्हीं विषयों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं मेष राशि की, काल पुरुष कुंडली का प्रथम भाव। ठीक है, मेष राशि के अंदर शनि है वो नीच के माने जाते हैं। यानी शनि अगर मेष राशि में स्थित हो तो शनि है वहाँ नीच अवस्था के अंदर होते हैं। ऐसे में शनि पिता, सरकार आदि के माध्यम से कष्टकारी स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। मेष लग्न के अंदर शनि का बैठना व्यक्ति के जीवन के अंदर, यानी व्यक्ति का के भाई, जैसे तीसरा भाव पे शनि की जो दृष्टि है तीसरे भाव पे पड़ेगी तो जातक के भाई को संघर्ष की यानी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, या भाई के साथ में व्यक्ति का तनाव रहेगा या अलगाव की स्थिति रहेगी। यानी ये भी हो सकता है कि व्यक्ति का छोटा भाई न हो, ऐसी कंडीशन भी करते हैं। और मेष लगन के ऊपर लगन में शनि अगर स्थित हो तो सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ रही होती है, वहाँ पे शनि की उच्च दृष्टि पड़ रही होती है। हालांकि शनि सप्तम भाव पे दृष्टि डालने पे एक तो विवाह के अंदर विलंब होगा, वैवाहिक जीवन के अंदर भी तालमेल की कमी निर्माण करेंगे या ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि वैवाहिक जीवन के अंदर खराब स्थिति उत्पन्न हो जाए। और कभी कभी अगर सप्तम मेष भी पीड़ित हो तो तलाक तक की या अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। मेष के अंदर बैठ के शनि अपनी 10वीं दृष्टि है वो 10म भाव के अंदर डालते हैं तो यहाँ पे सरकार, नौकरी, कर्म क्षेत्र, पिता, मान सम्मान आदि के अंदर भी स्व राशि को देखने के कारण हानि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी मेष के अंदर शनि अगर मेष लगन के अंदर शनि बैठे होते हैं तो शनि है वहाँ पे अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। अगर नक्षत्र वाइज भी कंडीशन खराब हो तो, अगर मान लो कि शनि है मेष के अंदर बैठे हैं तो कुछ और नक्षत्र वाइज अच्छी कंडीशन के अंदर हो तो शनि है कुछ अच्छी स्थिति भी उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन वो नक्षत्रों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हालांकि उसके जो नेचुरल गुण हैं, फल होते हैं, वो व्यक्ति को मिलते ही मिलते हैं। तो मेष राशि के अंदर शनि है ज़्यादा अच्छे फल नहीं दे पाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि है वो चंद्रमा की राशि है।
कालपुरुष कुंडली का चतुर्थ भाव से माता, भूमि, घरेलू सुख, संपत्ति, वाहन आदि का विचार किया जाता है। यहाँ पे अगर शनि स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति भले ही जमीन संपत्ति, भू संपत्ति का मालिक हो, लेकिन घरेलू सुख के अंदर बाधा उत्पन्न करेगा, माता के स्वास्थ्य के अंदर भी हानि उत्पन्न करेगा। यानी चंद्रमा के घर में शनि का बैठना अच्छा नहीं माना जाता। तो शनि यहाँ कर्क राशि के अंदर बैठ के चतुर्थ भाव के अंदर भूमि से संबंधित लाभ जरूर देवे। व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन या ठेकेदारी से संबंधित कार्य या PWD आदि जो निर्माण के क्षेत्र हैं उसके अंदर व्यक्ति अच्छा धन लाभ भले ही कमाए, लेकिन उसको माता, घर, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के अंदर बाधित परिणाम मिलने पड़ते ही हैं। प्लस उसकी शनि की दृष्टि है वह छठे भाव पे होती है, तो जातक को मामा, कर्ज, लोन, शत्रु आदि के माध्यम से भी कुछ न कुछ कष्ट उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे बैठ के शनि की सप्तम दृष्टि है वो दसम भाव पे होती है, यानी राज कार्य के अंदर बाधा उत्पन्न होती है या सरकार के द्वारा उनको कुछ न कुछ मुसीबतें उत्पन्न होने की कंडीशन होती है। और शनि की दसम दृष्टि लगन पे पड़ने के कारण जातक के स्वास्थ्य, चेहरे, सुंदरता आदि के ऊपर भी विपरीत भाव देखने को मिलते हैं। अब तीसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि है वो सूर्य प्रभावित होती है। सूर्य का पुत्र ही शनि है। हालांकि दोनों के बीच में आपसी जो संबंध है सूर्य शनि के वो अच्छे नहीं माने जाते। शनि अगर सिंह राशि के अंदर बैठा हो तो ये एक पंचम भाव है वो बुद्धि, संतान, मनोरंजन, प्रेम आदि के लिए जाना जाता है। तो शनि का यहाँ सिंह राशि के अंदर बैठने के कारण प्रेम के अंदर शिथिलता रहेगी। संतान, बुद्धि, प्रेम और यांत्रिक जो बुद्धि होती है उसके अंदर कुछ कमियां महसूस होती है। यानी शनि यहाँ पे पंचम भाव या सिंह राशि के अंदर बैठ के संतान, शिक्षा, मनोरंजन आदि से अलगाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अगर यहाँ पे पीड़ित अवस्था के अंदर हो, अगर पंचमेश भी पीड़ित अवस्था के अंदर हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पंचम में बैठने के कारण है उनकी तीसरी दृष्टि है वो तुला राशि पे सप्तम भाव पे पड़ती है। तो वैवाहिक जीवन, डेली इनकम या अपने जो पार्टनर होते हैं उनके साथ में भी सही कंडीशन नहीं रह पाती। कभी कभी तो ऐसी कंडीशन ये होती है व्यक्ति का विवाह ही नहीं हो पाता है। और उसकी शनि की सप्तम दृष्टि है वो 11वें भाव पे पड़ती है। तो 11वें भाव में स्व राशि को देखने के कारण उससे जुड़े रिश्ते की हानि करता है। यानी जातक का बड़ा भाई नहीं होता है, दोस्त आदि के माध्यम से भी कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। शनि यहाँ पे बैठ के दूसरे भाव पे भी दृष्टि डालता है, यानी उसकी 10वीं दृष्टि है वो दूसरे भाव पे पड़ती है। तो जातक को कुटुंब, परिवार, स्थायी संपत्ति या बैंक बैलेंस आदि के माध्यम से भी कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। जातक के आँखों आदि के लिए भी ये कंडीशन है वो खराब होती है। चौथी राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के अंदर शनि बैठा हो, वृश्चिक राशि कालपुरुष कुंडली का अष्टम स्थान, आयु, मृत्यु, अचानक दुर्घटना होना या अचानक जो हानि की स्थिति या लाभ हानि की जो भी स्थिति उत्पन्न होती है या लंबा रोग, इन सब की गणनाएं हैं वो अष्टम भाव से की जाती है। तो शनि है वो मृत्यु का नेचुरल कारक होता है। शनि का यहाँ पे बैठना व्यक्ति को लंबे रोग से पीड़ित रखता है। शनि का मंगल की राशि वृश्चिक राशि में बैठने के कारण व्यक्ति है अगर वो वहाँ पे बुध के नक्षत्र के अंदर हुआ तो जातक को निश्चित तौर पे लंबा रोग ही रहेगा। ऐसा रोग जो कई वर्षों तक बना रहता है। यहाँ बैठ के जातक को कई बार कर्म क्षेत्र के अंदर भी हानि उठानी पड़ती है, यानी अचानक लॉसेज उत्पन्न कर देता है। वृश्चिक के अंदर शनि बैठा हो तो पिता के लिए भी ये स्थिति है वो शुभ नहीं मानी जाती। यहाँ पे बैठ के पिता के लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न शनि के कारण होती है। जातक को सरकार, काम या मान सम्मान आदि के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है।
सप्तम वृश्चिक के अंदर बैठ के शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो दूसरे भाव पे पड़ती है। यहाँ पे भी धन, कुटुंब, संपत्ति या बैंक बैलेंस आदि के रूप में भी कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। और शनि की 10वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पे पड़ती है, तो बुद्धि, संतान, प्रेम, मनोरंजन आदि के अंदर भी व्यवधान उत्पन्न होता रहता है। तो शनि है वो नेचुरल अलगाव की स्थिति करने वाला ग्रह है, यानी एक क्रूर ग्रह है। और वो जहाँ पे भी बैठता है या जहाँ पे भी उसकी स्थिति दृष्टि वगैरह पड़ती है, तो वहाँ पे भले वो कितना ही राजयोग कारक हो, चाहे केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो, लेकिन उसकी दृष्टियाँ जहाँ पड़ेगी वहाँ पे वो हानि की स्थिति उत्पन्न करता ही है। लेकिन किसी भी व्यक्तिगत कुंडली के अंदर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपन को नक्षत्र आदि की स्थिति जरूर चेक कर लेनी चाहिए। नक्षत्र वाइज अगर शनि की स्थिति सही हो तो फलों के अंदर कमी या ज़्यादा, यानी फलों के अंदर अंतर है, वो आना स्वाभाविक है। इसलिए नक्षत्र स्थिति अपन को ज़रूर आवश्यक तौर पे देख लेनी चाहिए। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बने रहिए मेरे साथ विभिन्न प्रकार के अन्य वीडियो पे चर्चा करने के लिए। ओके, धन्यवाद।